देव, तुझे पता था? पता है ना माँ कि इस मौसम में तुझे और मुझे, हम दोनों को कचौरी खाने का बहुत मन करता है। इसीलिए कचौरी। आजा, बैठ जा। और ये सिर्फ आज के दिन ही अलाउड है? हाँ हाँ, पता है, कल से मौसम बदल जाएगा और फिर वही ओट्स, मूसली, उपमा, पोहा। अरे बैठो तुम लोग, मैं देखती हूँ। मुझे कमरे से दवाई भी लानी है। मैं देखती हूँ, दवाई भी लेनी। अरे तू देव, सोनाक्षी, देखो कौन आया है। कैसी हो माँ? अरे नेहा, व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज। कैसे हो भाई? अरे बताया क्यों नहीं कि आ रही हो? हम लेने आ जाते। अरे क्यों, मैं कोई मेहमान थोड़ी ना हूँ, मेरा ही घर है और अपने ही घर में बता के आना पड़ता है क्या? क्यों माँ, अपने ही घर में इन्फॉर्म करके आना पड़ता है? नहीं बेटा, कहने का वो मतलब नहीं था नेहा। क्या भाभी, आपने भाभीयों वाली बात कर दी ना। चलो अंदर आजा, आजा। अरे तू भी ना, चल अंदर चल। आजा। एकदम करेक्ट टाइम पे आई है। चौबे जी की कचौरियां याद है ना? कचौरियां मंगाई। आजा। मेरी गट फीलिंग कह रही थी कि आज मेरी बहन घर आने वाली है, इसीलिए अपनी गटसी सिस्टर को ट्रीट देनी चाहिए। अच्छा, तुम जल्दी जल्दी नाश्ता कर लो, हमें उसके बाद में तुम्हें ऑफिस छोड़ दूंगा। शाम में जल्दी वापस आ जाएंगे ताकि नेहा के साथ टाइम स्पेंड कर पाए। भाई आप लोग आज के दिन भी ऑफिस जाओगे? क्यों, आज क्या है? अरे चटनी डालना कचौरी पर, अच्छी लगती है, उसके बगैर मजा नहीं आता। ले ये ले, मैं डाल देती हूँ। अब खा, अब अच्छी लगेगी तुम्हें। तू बेटा, मैं लेती हूँ माँ। अरे देव बेटा, आओ आओ आओ। शूना कहाँ है? वो नहीं आई। सब ठीक है ना? हाँ, क्यों, मैं अकेले आपसे मिलने नहीं आ सकता? अरे नहीं नहीं, क्यों नहीं आ सकते, बिल्कुल आ सकते हो, बल्कि आ ही गए हो। कुछ लोग चाय पानी ठंडा या? नहीं, बिल्कुल नहीं। कुछ तो लो। नहीं नहीं, कुछ नहीं। तुम बैठो, मैं कुछ लेके आता। मैं बस वो सोनाक्षी कह रही थी कि आपको ऑनलाइन पेमेंट करने में कुछ हेल्प चाहिए थी भाई, तो मैं सोचा पूछ लूं आपसे। मुझे हेल्प चाहिए? मुझे क्यों हेल्प चाहिए? मुझे सब आता है। ऑनलाइन पेमेंट में है क्या? ये भाई फोन उठाया, फोन ऑन किया और पेमेंट कर दिया। हाँ, मैंने भी सोनाक्षी से यही कहा, क्यों टेंशन ले रही हो, बाबा को तो सब आता है। वैसे भी वो बाकी एप्स की तरह ये भी डाउनलोड कर लेंगे और पेमेंट कर देंगे। और उनको ये भी पता होगा कि इसमें ऐप डाउनलोड करने के बाद ऐप में अपने अकाउंट डिटेल्स डालने होते हैं, वो तो पता ही आपको है ना। और उसके बाद एक बार अकाउंट डिटेल्स डाल दिए, उसके बाद नया पासवर्ड बनाना पड़ता है। पासवर्ड बनाने के बाद आपको यहाँ पे अपने बिल की डिटेल्स डालनी होती है। बिल की डिटेल्स डालने से ज्यादा आसान है, आप क्यूआर कोड स्कैन कर लो। क्यूआर कोड स्कैन में तो कुछ सेकंड्स में पेमेंट हो जाती है, बिल्कुल आपके बाएं हाथ का खेल है। तो चलिए एक बार मेरे अकाउंट में 100 रुपए ट्रांसफर कर दीजिए। 100 रुपए क्यों चाहिए? ये सिखाने की फीस ले रहे हो क्या? कहाँ जा रहे हो उधर मुंह छुपा के? इधर आओ, मीट माय सन इन लॉ। ये अचानक से क्या हो गया? कहीं बॉक्सिंग मैच था क्या फिर से? हैं? या कहीं गिर पड़े? नहीं, कोई बॉक्सिंग मैच नहीं था। तो फिर ये चोट कैसे लगी? ये बहुत गहरी चोट है, इससे झगड़ा हुआ है क्या? मैं यहाँ की गलियों में पला बड़ा हूँ, एक स्ट्रीट फाइट की चोट कैसी होती है जानता हूँ।
तूने सड़क पे फाइट की क्या? गली के लड़कों के साथ? रूल्स में लिखा है ना, इस घर में ये सब नहीं चलेगा। और उनको सब कुछ चलेगा। वो जो भेड़िए की तरह ब्लड पीने के लिए बैठे रहते हैं, वो चलेगा? हाँ, जतिन, आज मैं ऑफिस नहीं आने वाली, तो मिस्टर मेहरा का मीटिंग जो है ना वो हैंडल कर लेना ना प्लीज। हाँ हाँ, उनका एसोसिएट मुझे अभी मीटिंग का लिंक भेजने वाला है, देन आई विल फॉरवर्ड इट टू यू। ठीक है, थैंक यू सो मच, बाय बाय। अरे तुम ऑफिस जा रही हो या मैं जाऊं? क्या बहाने बना रही हो सोनाक्षी ऑफिस ना जाने के? बहाना नहीं बना रही हूँ माँ, वो आप उदास उदास सी लग रही हो, और नेहा भी अभी अभी घर आई है, उसे लगेगा कि वो आई है और भैया भाभी गए ऑफिस। आप तो जानते हो ना कि देव नहीं रुक सकता, उसका काम ही ऐसा है। मैं तो रुक सकती हूँ, मैं रुक जाती हूँ ना। पर फिर सोनाक्षी, नेहा ये कहेगी कि भाभी रोज काम पर जाती है, पर आज नहीं गई ताकि हम माँ बेटी बैठकर प्राइवेटली गपशप ना कर सकें। अरे चली जाना ऑफिस, मुझे पता है तुझे बहुत काम है। काम करके शाम को आ जा, फिर साथ में बैठेंगे गपशप करेंगे। ठीक है, थैंक यू। ये क्या कर लिया? ये लो पानी पियो। नाउ टेल मी, क्या हुआ था एग्जैक्टली? कितना कितना इंसल्टिंग है ये सब। क्या हमारी कोई इज्जत नहीं? जितना इंडियन तुम हो या ये है, उतना इंडियन मैं नहीं हूं क्या? क्या सिर्फ अलग दिखने की वजह से हमारी कोई आइडेंटिटी नहीं? और मैं इस कंट्री का हूं और ये कंट्री मेरा। ये टॉलरेट नहीं होगा। ये बुलीज हैं और इनको सजा मिलनी चाहिए इस बात की। देव बेटा, हमें क्या करना चाहिए? इसके साथ मैं थोड़ा रूखा जरूर रहता हूं बेटा, लेकिन ये दिल का बहुत अच्छा लड़का है। हम उन लोगों को ऐसे छोड़ नहीं सकते बेटा। आप सही कह रहे हैं। मैं आज ही कमिश्नर से बात करता हूँ। तुम मुझे इस इंसिडेंट की सारी डिटेल्स दे देना, लोकेशन दे देना। हम इन हुलिगन्स को छोड़ेंगे नहीं। डोंट वरी। थैंक यू। देव सर, हाय, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। देव सर, मुझे आपको कुछ कहना था। मैं जानता हूँ आपको क्या कहना है। आपको पता है, हाँ, कल रात को ही पता चल गया था। सर ने कल रात रेडियो शो पर मुझे सुन लिया क्या? Does he know it was me? एक्चुअली जो स्कूल के ट्रस्टी बोर्ड से मेल आई थी, उस पर मैं भी मार्क था। आपके क्लासरूम के डिजाइन अप्रूव हुए ना? तो आप कैबिन में आ जाइए, फाइल्स वहीं पड़ी है, बात करते हैं। पर मुझे तो आपको कुछ और ही बताना है। मेरे दिल में क्या है वो मैं आज आपको बता कर ही रहूंगी। Come in. Dev sir, I want to tell you what I feel. बिल्कुल कहिए, go ahead. देव सर, मुझे पता नहीं आप कैसे रिएक्ट करेंगे अगर मैं कहूँ कि Do not hesitate. बता दीजिए, आप डिजर्व करती हैं। So I love
you love this design, right? And I agree, थोड़ा expensive है बाकी डिजाइन से, लेकिन I like it. You love it. Should go ahead with this. It's done. मैं इसके बारे में बात नहीं कर रही थी। तो फिर किस बारे में? So, I सुखी जी आइए। सर आज आपकी लॉयर और क्लाइंट के साथ मीटिंग फिक्स है कॉन कॉल पे, तो वही रिमाइंड कराने आया था। थैंक यू फॉर रिमाइंडिंग मी। आई विल डेफिनेटली डू दैट। संजना जी गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? गुड मॉर्निंग, अच्छी हूँ। So, मैं बाद में आती हूँ। आप कुछ कहना चाह रही थी? सॉरी, बाद में बात करते हैं। सॉरी, आई हैव टू टेक दिस। अरे वाह, आज तो बड़ी खुश लग रही हो। माँ तुम बिल्कुल भी खुश नजर नहीं आ रही हो, और ना ही किसी के एफर्ट्स दिख रहे हैं मुझे इस घर में तुम्हें खुश रखने के लिए। एटलीस्ट आज के दिन तो दोनों में से कोई एक घर पे रुक सकता था ना। यहाँ जो मुझे पता है तुझे पता है, वो उन लोगों को नहीं पता। काम में व्यस्त रहते हैं दोनों, भूल गए होंगे। दादी हमारी म्यूजिक क्लास खत्म। नेहा बुआ। सोहा, नेहा बुआ, मीट माय न्यू ब्रो आयुष। हाय आयुष। हेलो नेहा बुआ। पता है मैं आप लोगों के लिए कुछ लेकर आई हूँ, दिखाऊं? वाह, ये शुभ की। वाओ नेहा बुआ, थैंक यू। वेलकम। थैंक यू बुआ। वेलकम। चलो हम लोग इसे रूम में जाके खोलते हैं। चलो। प्यारा है ना? बहुत प्यारा है। यकीन ही नहीं होता माँ कि ये हमारे घर का ही बच्चा है जो इतने सालों तक हमसे दूर था। और ये सब सोना और उसके परिवार की लापरवाही की वजह से। अब उसे भी कितना दोष दें हम। किस्मत में इसी रास्ते से आना लिखा था इस बच्चे का शायद। इस बारे में बच्चों को कुछ भी नहीं पता, ध्यान रखना। आप चिंता मत करो। वैसे अब तुम भी सोना की साइड लेने लगी हो। नेहा, ये मैच थोड़ी ना है कि किसी की साइड लूंगी मैं। ये घर है मेरा, मेरे बच्चे हैं, मैं सबकी साइड लूंगी। क्या है, कितने रूखे बन गए बाल। चल बोतल लिया, मैं तेल लगा देती हूँ। मेरी चंपी? क्यों? आप तो देव भाई की चंपी करो बस, हमेशा की तरह। तू ना बाज नहीं आई, कुछ भी बोलती रहती है। मेरे लिए मेरे सभी बच्चे बराबर हैं, समझी? कुछ भी बोलती है। वैसे भी देव की चंपी तो आजकल सोनाक्षी करती है। मतलब देव भाई का सारा काम सोना भाभी करती है? शादी के बाद तो ऐसे ही होता है, सबकी अपनी अपनी दुनिया बस जाती है, सबके अपने अपने तरीके। जाने दो माँ, किसी को परवाह हो ना हो आपकी, पर मुझे आपकी परवाह है। देखो मैं आपके लिए क्या लेकर आई। पापा की घड़ी, घड़ी तेरे पास कैसे आई? आपको याद है माँ, पापा ने मुझे एक रेड हुडी वाला वुलन जैकेट लाके दिया था। शादी के बाद भी वो जैकेट मैं अपने साथ लेकर गई थी। उस जैकेट के पॉकेट में मुझे ये मिली। इतनी सारी यादें जुड़ी है इस घड़ी के साथ। जब सबकी अपनी अपनी दुनिया बस जाती है ना बेटा, तब अकेले इंसान को अपनी दुनिया ऐसे ही यादों के साथ बसानी पड़ती है। क्या बात है, इतना ग्लो?
क्या हो गया? मतलब ऐसे इतनी खुश कैसे लग रही हो? क्योंकि बाबा ने मुझे कॉल करके बताया कि वो कितने खुश हैं। ऑनलाइन ऐप से वो पेमेंट्स कराया ना उन्होंने 2 मिनट में, तो बहुत खुश थे। और इसका क्रेडिट किसको जाता है ये भी बताया होगा? ऐसा कुछ नहीं बताया उन्होंने। तुम्हारे बाबा मेरी तारीफ कब करेंगे? हाँ, जब तुम्हारी माँ मेरी तारीफ करेगी तो। अच्छा सुनो, आज हम जल्दी रैप अप करके घर जाते हैं ना। तुमने देखा ना, माँ का मूड थोड़ा ऑफ था। और नेहा भी पता नहीं किस मूड में घर आई है, कैसे बात कर रही थी मुझसे। मेरी छोटी बहन बहुत दिनों बाद घर आई है, बस नाराज होगी थोड़ी सी। आई डोंट थिंक एनीथिंग सीरियस। एनीवेज, लेट्स रैप अप सून टुडे। जल्दी निकलेंगे घर के लिए। ओके, बाय। देव सर की सिस्टर सोनाक्षी को पसंद नहीं करती। इनकी मैरिड लाइफ में तो काफी इश्यूज हैं। आई नीड टू नो मोर। हेलो मैम, someone has come for an urgent consultation. वो कह रही हैं आप जानती हैं उन्हें। इस वक्त? अच्छा ठीक है, भेजो जल्दी से। कम इन। हाय, गुड इवनिंग सोनाक्षी जी। संजना? या कम से सब ठीक है ना? नहीं, एक्चुअली अक्सर मुझे शिकायत रहती है, पेट में क्रैम्प्स आते रहते हैं और बहुत परेशान हो रही थी इस वजह से। डॉक्टर को दिखाया भी तो उन्होंने कहा कि डाइट रिलेटेड है। सो ही टोल्ड मी टू डू सम टेस्ट और ये उसके रिपोर्ट्स। नथिंग सीरियस, IBS है, इरिटेटेड बाउल सिंड्रोम। आप डेयरी ज्यादा खाती हो क्या? पनीर, दूध वगैरह? या बिकॉज ऑफ दैट यू आर लैक्टोज इंटॉलरेंट, तो डाइट चेंज करना पड़ेगा। या तो एक काम करती हूँ, मैं आपको एक डाइट प्लान बनाती हूँ एंड आई विल मेल इट टू यू। आपका मेल ID मुझे दे देना। राइट नाउ आई हैव टू रियली रश होम। ऑल ओके? ऑल ओके। वो देव की सिस्टर आई हुई है, 3 बहनें हैं, सबसे एल्डर सिस्टर है नेहा, वो आई है घर पे। शी इज वेरी इंपॉर्टेंट टू देव। घर आई है इसलिए जाना पड़ेगा। बहन आई है तो उसकी पैम्परिंग तो बनती है। हाँ। और वैसे भी जिसने इतना कुछ किया हो, आई एम श्योर उसके लिए फीलिंग्स बहुत स्पेशल है। इंसान की अपनी फीलिंग्स पे उसका खुद का ही हक होता है। कोई रोक नहीं सकता और कोई जज नहीं कर सकता। ये लाइन मैंने कहीं सुनी है। कशफ मीर, वो कंटेम्प्रेरी राइटर है, बहुत अच्छा लिखता है। यू मस्ट रीड हिम। अच्छा सोनाक्षी जी, अब मैं चलती हूँ। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। और मैं आपको अपना ईमेल ID अभी मैसेज कर देती हूँ। जिप्सी गर्ल। इश्क ने फिर भी मार किया, दिलो जान तुझ पे निसार किया। मोहब्बत कब तक छुपा कर सांस लेता कोई, फिर एक पल ऐसा आया दिल ने इजहार किया। आई लव यू। जिप्सी गर्ल। वेलकम टू द शो। नाम बताइए अपना। आई एम जिप्सी गर्ल। इंटरेस्टिंग नेम। लास्ट नाइट का कॉल है, उसने कॉल किया था रेडियो शो पे। क्या नाम है? जिप्सी गर्ल। उसने ये बात कही थी रेडियो शो पे। आई थिंक आपकी चाबी नीचे गिर गई। मैं आपका मेल चेक कर लूंगी एंड थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। थैंक्स फॉर शेयरिंग सोनाक्षी जी।
इसी तरह तुमसे दोस्ती होती गई तो एक दिन देव सर के करीब भी आ जाऊंगी, उनकी अपनी दुनिया में। बाप रे, इतना सब कुछ क्यों कर रही है? इतनी मेहनत मत करना, तू आई है तो बैठ मेरे साथ, आजा। अब करना तो पड़ेगा ना माँ, भाई भाभी को तो आपकी कुछ पड़ी नहीं है, तो मुझे ही करने दो। माँ, आजा बेटा। माँ, क्या हो गया? तू इतनी उदास क्यों लग रही है आज? कुछ भी नहीं है। नहीं माँ, ऐसा कुछ हुआ है जिसकी वजह से आप बुझी बुझी सी लग रही है। बस करो आप दोनों, ये झूठ मूठ का नाटक, माँ की चिंता। आप लोग रहते हो ना माँ के साथ, तो उनकी सेहत की जिम्मेदारी किसकी है? आप लोगों को सुबह ही समझ जाना चाहिए था, लेकिन नहीं। यहाँ पे माँ के लिए किसी के पास टाइम तो है ही नहीं, किसी को कुछ पड़ी ही नहीं है। माँ बोलने दो। जिस माँ की पूरी जिंदगी ना उसके बेटे के आसपास घूमती रहती है, एटलीस्ट उसी प्यार का मान रख लिया होता आपने और आपकी बीवी ने। आज माँ और पापा की ना एनिवर्सरी है, इतना ही याद रख लिया होता। आज के दिन माँ पापा को कितना याद करती है, कभी सोचा है आपने? माँ सबका ख्याल रखती है इस घर में, लेकिन माँ का ख्याल कोई नहीं। मैं कैसे भूल सकता हूँ? मैं सॉरी माँ, काम की भागदौड़ में मुझसे गलती हो गई है। आई मीन ये बहाना है, लेकिन मुझसे गलती तो हुई है। सिर्फ तुमसे गलती नहीं हुई है देव, गलती मुझसे भी हुई है। सॉरी माँ। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। नहीं माँ, लेकिन मुझे पता है कि ये दिन आपके लिए कितना खास है, आपके लिए बहुत बहुत स्पेशल था और है। सारी फीलिंग्स, यादें सब जुड़ी है इस दिन से। फाइनली, जब से मैं दिल्ली आई हूं मुझे इसी पल का इंतजार था। रोहित वर्मा, हस्बैंड ऑफ लेट मीनल वर्मा। एड्रेस 12/10 साधु वासवानी मार्ग, नियर मेट्रो पिलर, 105 करोल बाग, न्यू दिल्ली सेंट्रल, दिल्ली 5। रास्ता मिल गया, और वो इंसान भी जिसके थ्रू मैं अपनी मंजिल तक पहुंच जाऊंगी। कुछ खुशबुएं अपने साथ कितनी सारी यादें ले आती हैं। मेरे पापा ऐसे ही फूल दिया करते थे मुझे हमारी शादी की सालगिरह पर। तूने याद दिला दी, फिर इसके साथ वो सारी बातें याद आती। मुझे भी तो याद नहीं था ना, पता नहीं मैं क्यों भूल गया। देव, नहीं बेटे, इसमें तेरी कोई गलती नहीं है। देख, तू इस तरह उदास मत हो जाना, मैं क्या करूंगी? तू मुस्कुराता है तभी तो मैं जी पाती हूँ।
और वैसे भी तेरी पापा की यादें तो मैं हमेशा अपने मन में ही मनाती हूँ। कहाँ हम ऐसे ये दिन वगैरह मनाते आए हैं, तो तुझे कैसे याद रहता? बुरा मत मानना। हाँ बस आज कुछ ज्यादा ही देर तक तेरे पापा की यादें मेरा पीछा करती रही। और फिर ये देख, नेहा क्या ले आई? तेरे पापा की घड़ी। ये तो सच में पापा की घड़ी है। वो पहना करते थे, वो भी राइट हैंड में। और जब आई रिमेम्बर दिस, मुझे याद है जब वो उठाते थे मुझे, तो मुझे चुभती थी, तो मैं कहता था पापा प्लीज मुझे लेफ्ट हैंड से उठाओ। इसके अलावा बहुत कम यादें हैं मेरे पास, जो हैं वो भी धुंधली धुंधली सी हैं। शायद इसलिए क्योंकि तुमने शायद इतना प्यार दिया कि उनकी कमी महसूस ही नहीं हुई। तेरी हिम्मत आज तक मेरी हिम्मत बनी हुई है। तूने बहुत मेहनत की है माँ, बहुत मेहनत की है। मेहनत तो तूने भी बहुत की है देव, यहाँ पहुंचने में। सब तेरी मेहनत का फल है। आज तेरे पापा होते तो बहुत खुश होते, बहुत गर्व होता उन्हें तुझ पर और उनके सारे बच्चों पर। उनके सारे बच्चे अपनी अपनी जिंदगी में अच्छा ही कर रहे हैं। सिर्फ नेहा है जो कहीं देव, तू और सोनाक्षी नेहा की बातों का बुरा मत मानना। हाँ, पता नहीं उसकी जिंदगी में क्या हो रहा है। माँ हूं मैं देख रही हूँ कुछ तो है जो वो हमें नहीं बता रही है, और उसी की सब ये झुंझुनाहट और चिड़चिड़ापन और गुस्सा वो इस तरह बाहर निकालती है। मैं बात करता हूँ उससे, तू फिक्र मत कर, मैं बात करता हूँ नेहा से। हाँ मिस्टर मर्चेंट, कुरियर मिल गया है मुझे। फोटोग्राफ, एड्रेस, बाकी सारी डिटेल्स। अब मैं रोहित वर्मा से मिल लूंगी। सॉरी मैम, उनसे आप नहीं मिल सकती। क्यों नहीं मिल सकती? बिकॉज ही इज नो मोर। व्हाट? मैम आप सुन रही है ना? हाँ, कैसे, मतलब कब, कैसे हुआ? 3 महीने पहले एक कार एक्सीडेंट में उनकी डेथ हो गई। ठीक है, थैंक यू आपकी हेल्प के लिए। थैंक यू सो मच। इतनी मुश्किलों के बाद, इतनी दूर आने के बाद मुझे इंफॉर्मेशन मिली थी, और अब क्या करूंगी मैं? कैसे मिलूंगी मैं उस जिंदगी से? जो मुझे उसका रास्ता बताने वाला था वही नहीं रहा। मुझे मेरी मंजिल तक कौन पहुंचाएगा? पापा मेरे पिगी को भूख लगी है, इसके पेट में कुछ डालो ना। अच्छा, तो आपके पिगी को भूख लगी है? देखते हैं मेरे पास आपकी पिगी की भूख मिटाने के लिए क्या है। मेरे पास तो कुछ नहीं है अब। हाँ, लेकिन आपके पिगी की भूख मिटाने के लिए मेरे पास बहुत सारा खाना है। नहीं, आप गलत हो। टीचर आपको एक भी साल नहीं देगी। क्यों? अंदर 1 भी लिखा है, इसके अंदर 0 भी लिखा है और 0 लिखा है। पिगी में कॉइन डालते हैं, वो 1 भी होता है
2 भी होता है और 5 भी होता है और बहुत सारे आते आते हैं। तो आपको वेट करना पड़ेगा शाम तक। आप अभी ये पिगी को खिला दो और फिर बाद में पिगी के पेट में बहुत सारे कॉइन्स बन जाएंगे मैजिक से। सच्ची? मुच्ची। बुआ, ये मेरी मम्मा की सीट है। ऐसा कुछ भी नहीं है नेहा, बैठ जाओ यहाँ पे, मैं यहाँ बैठ जाऊँ। नहीं नहीं, कोई बात नहीं। वैसे भी ये टेबल तो फैमिली मेंबर्स के लिए है ना, और मैं तो अब इस परिवार का हिस्सा भी नहीं हूँ। आज एक बहुत बड़ा राज फाश होगा। आज हमें पता चलेगा कि मेरी बहन नेहा को सबसे ज्यादा क्या पसंद है, सबसे ज्यादा उसके दिल के करीब क्या है बचपन से आज तक। टान टाना। ये सब आम पापा। राज फाश हो चुका है और नेहा के मुंह में घुल रहा है। सब घर पे सब कैसे हैं? सब ठीक है। इतने दिनों बाद आई है घर, ठीक से बताना अपने भाई को क्या हो रहा है घर में, क्या हाल चाल है, सब बताना दिल खोल के। घर का फ्यूज उड़ गया था कल रात को, अब वापस लग गया है। और 2 दिन से मेड भी नहीं आ रही थी, वो भी आ गई है। तो ओवरऑल ना सब कुछ ठीक है। ओके नेहा, मैं कह रहा था अच्छी बात है ना, सब कुछ ठीक है, अच्छी बात है। और रणवीर वो कैसा है? यहाँ आने के बाद बात हुई उससे तेरी? नहीं हुई। हम कोई न्यूली वेड कपल की तरह नहीं है जो सारा टाइम एक साथ चिपके ही रहेंगे। अरे वो अपने काम में बिजी और मैं अपनी माँ के घर आई हूँ, नहीं आ सकती थी क्या? मुझे एक्चुअली समझ में नहीं आता आप लोगों को ये क्यों लगता है कि मेरी जिंदगी में हमेशा दुख भरा ही कुछ चल रहा होगा। अरे आप लोग मुझे जज क्यों करते रहते हैं? मामी जी, मामा जी आइए। नेहा बेटा, इतने दिनों के आफ्टर आई है, फिर ऐसे एंग्री पक्षी की तरह क्यों हो रही है? सुनी तेरे मन की बात, पर ऐसा मत सोच बेटा, इस घर में सभी चाहते हैं कि तू खुश रहे। हाँ, और यहाँ तुझे कोई जज नहीं कर रहा है। तुझे पता है क्या, मैंने बाहर गार्डन में कुछ नए पौधे उगाए हैं, तुझे बहुत पसंद आएंगे। चल दिखाता हूँ, आजा। तू ठीक ही कहती थी, किसी ना किसी परेशानी में है ये नेहा। हाँ, उसे सी करके लग रहा है कि वो ट्रिबल में है, लेकिन ऐसे एवरीबॉडी के साथ एंग्री क्यों हो रही है? ये बात तो सिर्फ भगवान जानता है कि उसकी जिंदगी में ऐसे क्या परेशानी है जो वो हमसे नहीं बांट रही है। अरे बाकी बच्चे अपनी जिंदगी में खुश है, बस इसकी जिंदगी में क्यों ग्रहण लगा हुआ है? माँ बाप तो हर बच्चे के हिस्से में बराबर प्यार लेते हैं, पर शायद कभी कभी किस्मत किसी बच्चे के हिस्से में कमी आती है, और किस्मत के आगे तो ईश्वरी किसका जोर चलता है बोल। किस्मत भले ही मेरे बच्चे को पीछे छोड़ दे, एक माँ होने के नाते मैं अपने बच्चे को किस्मत के हाथ नहीं छोड़ सकती। बस जो करना है वो ही करेगा। हे भगवान, हे भगवान, सभी का ध्यान तुम ही रखते हो, मेरी बच्ची का ध्यान भी तुम ही रखना। उसकी सारी मुश्किलें दूर कर देना भगवान, उसे खुश रखना। तुम्हारी प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं करेगा धीरन,
अगर दूसरों के साथ भी ये हो रहा है ना, तो उनकी भी हेल्प हो जाएगी। जस्ट थिंक अबाउट इट वंस। यस जेडन, सोना ठीक कह रही है। पुलिस कमिश्नर ने अपनी बेस्ट टीम अपॉइंट की थी इसके लिए। सारे कल्प्रिट्स भी पकड़े गए हैं। तुम्हें सिर्फ जाकर आइडेंटिफाई करना है। सी अगर तुम्हें ऐसा लग रहा है ना जेडन कि आगे जाकर ये तुम्हारे साथ दोबारा हो सकता है, तो डोंट वरी अबाउट इट। देव ने कमिश्नर के साथ बात की है ऑलरेडी, और उन्होंने कहा कि मैं गारंटी देता हूँ कि आगे ऐसा कुछ नहीं होगा। आई नो कि जो तुम्हारे साथ हुआ ये तुम्हारे जहन में बस चुका है, लेकिन दिस इज द टाइम टू फाइट बैक जेडन। वो फिर क्या था मोना, मैं बताऊं? आइए संजना मैम। क्या हुआ संजना मैम? एवरीथिंग इज फाइन? उनसे आप नहीं मिल सकती बिकॉज ही इज नो मोर। या एवरीथिंग इज फाइन। पर संजना मैम, आपको देखकर तो नहीं लग रहा है यू आर फाइन। कुछ तो प्रॉब्लम जरूर है। नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब ठीक है। इस ऑफिस का एक रूल है, यहाँ किसी को कोई भी प्रॉब्लम होती है तो वो शेयर करता है। और आपको मालूम है ये रूल किसने बनाया? खुद हमारे देव सर ने। आप हमको प्रॉब्लम नहीं भी बताएंगे ना, तब भी देव सर पता लगा लेंगे कि इशू क्या है। हाँ संजना मैम, देव सर कितने भी बिजी हों, पर उनको पता चल ही जाता है इफ समवन हैज अ प्रॉब्लम। और लाइफ इज टू शॉर्ट, तो इसमें स्ट्रेस फ्री रहने का और खुश रहने का कोई भी मौका ना कभी छोड़ना नहीं चाहिए। ऑफ कोर्स मैम। यू आर राइट। इस वक्त देव सर ही मेरी हेल्प कर सकते हैं। या मैम, कुछ तो प्रॉब्लम जरूर है। हमेशा ऑफिस आती हैं, कभी भी इतना डाउन, इतना उदास नहीं देखा इनको। कुछ तो वजह है, क्या हो सकती है? हेलो, गुड मॉर्निंग सर। ओके सर, नो प्रॉब्लम सर। यस सर, मैं इन्फॉर्म कर दूंगी। मैम, देव सर का फोन था, उनको घर में कुछ अर्जेंट काम आ गया है, तो वो आज नहीं आएंगे। देव सर, मेरा आपसे मिलना बहुत जरूरी है आज के दिन। आप ऑफिस नहीं आ रहे तो मैं आपके घर आ जाऊंगी आपसे मिलने। बट आई नीड यू राइट नाउ।